नमस्कार मेरी सोल फैमिली, आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है आत्मा से परमात्मा तक। जो डिवाइन सोल्स हमारे साथ पहले से जुड़ी हुई थी उनका भी, और जो डिवाइन सोल्स आज हमारे साथ जुड़ी हैं उनका भी स्वागत है। तो लास्ट एपिसोड में मैंने कहा था कि हम बात करेंगे पुनर्जन्म पर, रीबर्थ पर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मुझे लगता है सबको ही ये पसंद आएगा। तो अगर बात की जाए रीबर्थ की, और मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो बचपन में मैंने हिस्ट्री में कहीं पढ़ा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा कल्चर और इजिप्शियन कल्चर, ये सब लोग री इनकारनेशन में बिलीव करते थे और लाइफ आफ्टर डेथ में इनका बिलीव था। और जब इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो ये उसको जब दफनाते थे तो उसके साथ उसकी बिलोंगिंग्स, उसकी ख़ास चीज़ें उसके साथ ही रख देते थे, क्योंकि इनका ऐसा विश्वास था कि इंसान मरने के बाद भी जीता है। अब उस टाइम जब मैंने ये पढ़ा था तो मुझे ये क्यूरियोसिटी होती थी कि किस तरह से इंसान जो चला गया, जो कहने को हमेशा के लिए सो गया, वो कैसे इन चीज़ों का यूज़ करता होगा। खैर, ये उनका अपना बिलीफ सिस्टम था, वो बिलीव करते थे इस बात पे। एनीवेज़, इसके बाद कुछ किस्से सुनते थे बचपन में नानी से, दादी से, कि किसी को अपना पुनर्जन्म याद आ गया, वो जब सोकर उठा तो वो पिछले जन्म की बातें करने लगा। तो ये सब सुनकर मुझे लगता था कि हो सकता है कोई बड़े लकी होते होंगे जो एक दो बार यहाँ इस धरती पर आते हैं, और शायद सिर्फ कुछ लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि वो दोबारा से इस लाइफ, मतलब दोबारा से उनको लाइफ मिलती है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बाद में धीरे धीरे क्लियर हुआ कि हम सब का पुनर्जन्म होता है, हम सब वापस से इस धरती पे आते जाते रहते हैं, और इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। जो रीज़न है वो मेन रीज़न है हमारी सोल का ग्रोथ होना, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले एपिसोड्स में जाना कि सोल मिशन क्या है, 7वें स्तर तक पहुंचना, और उस 7वें स्तर के लिए हमें इस धरती पे आना पड़ता है। और हमने बात भी की थी कि ये धरती एक स्कूल की तरह है, यहाँ हम बहुत कुछ सीखते हैं और सीख कर फिर वापस उस दुनिया में चले जाते हैं, क्योंकि हमारे को ये सीखना ज़रूरी है अपनी सोल के लिए। जो भी गलतियाँ, पाप हम एक लाइफ में कर देते हैं, अगले जन्म में आकर हम उन सब को क्लियर करते हैं। और साथ में ही ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी प्राणी इस दुनिया में आता है या जाता है, उसकी क्लियर वजह है कि उसको किसी को कुछ देना है या किसी से कुछ लेना है, यानी कि इसको जिसको कहते हैं ऋण बंधन। और इस ऋण बंधन की बात को हम आगे बढ़ाएंगे। पहले मैं बीच में एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप पिछले जन्म के किसी के कुछ एक्सपीरियंस सुनना चाहते हैं या उसके बारे में और ज़्यादा अंदर तक जानना चाहते हैं, तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी बुक है जिसका नाम है मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स, यानी कई जीवन कई देवात्माएं, और ये लिखी है डॉक्टर ब्रायन विज ने। ये बिल्कुल रियल स्टोरी है एक मशहूर मनोवैज्ञानिक की, जिसने अपनी एक युवा मरीज की पुनर्जन्म चिकित्सा की सच्ची कहानी से एक बुक बनाई है। इनकी एक पेशेंट थी जिसका नाम था कैथरीन। जब वो इनके पास आई तो हिप्नोटिज़म के ज़रिए ये उसको उसके पिछले जन्म तक ले गए, और पिछला एक नहीं कई जन्म देखे गए। उस दौरान बहुत सारे ऐसे सेशंस हुए जिसमें इन्होंने देखा कि हमको वही लोग कई बार कई जन्मों में सेम लोग मिलते हैं। खैर, इसके बारे में भी हम आगे विस्तार से बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि अगर आपको ये बुक पढ़नी है तो बहुत अच्छी है। इसमें बहुत अच्छे से आत्मा के बारे में और भी बहुत सारा ज्ञान आपको प्राप्त होगा। और इसी बुक में एक चैप्टर को मैं आगे लेकर आ रही हूँ कि जब मैंने ऋण बंधन की जहाँ बात करी, और ऋण बंधन आप भी समझते होंगे कि हमने किसी के साथ कुछ बुरा कर दिया या किसी ने हमारे साथ बुरा कर दिया, तो उसका जो लेन देन है उसको सही करना, उसके लिए हम दोबारा से जन्म लेते हैं। और इस बुक के अकॉर्डिंग ये लिखा है कि कुछ
ऐसे ऋण होते हैं जो चुकाना आवश्यक है, और अगर हमने अपने जीवन में उस ऋण का कार्य पूरा नहीं किया तो उसको हमें अगले जीवन तक ले जाना पड़ता है ताकि हम उनका हिसाब किताब पूरा कर सकें। और ये हमारी सोल की प्रगति के लिए ये ऋण चुकाना बहुत ज़रूरी है। और हमारी प्रगति हमारे ऋण चुकाने की गति पर निर्भर करती है। इसलिए कुछ आत्माएं दूसरों की तुलना में अधिक तेज़ी से उन्नति करती हैं, और जब यहाँ से मृत्यु को प्राप्त होकर जब स्पिरिट वर्ल्ड में जाती हैं तो जल्दी जल्दी उच्च स्तर पर पहुँचती जाती हैं, अगर वो यहाँ पर आकर अपने आप को सही कर रही हैं, अपने जो पुराने पाप हैं, गलत काम हैं, अगर उनको सही कर रही हैं तो हमारी उन्नति एज अ सोल, हमारा जो सोल ग्रोथ है वो बहुत स्पीड से होता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और पता चलता है कि आप अगले जीवन में कौन से गुण लेकर जाएंगे ये भी तय होता है हमारा स्पिरिट वर्ल्ड में ही। सभी की कोई ना कोई विशेषता होती है और वह हमें वहीं से मिलती है, ये अच्छी हो या बुरी, जैसे लोभ और कामुकता। पर हर हालत में आपको अपने ऋण चुकाना होता है, और ऐसा करने के लिए आपको अपने जीवन में इन अवगुणों पर विजय प्राप्त करनी होती है। अगर आप ये नहीं कर पाते तो आपको वापस लौटना पड़ता है और अगले जीवन में आपको फिर कोई गुण और अवगुण दिया जाता है। लेकिन इस गुण और अवगुण के साथ जो पिछले जन्म में आपको गुण अवगुण मिले थे वो भी आपके साथ साथ वापस आते हैं, और जब तक आप उन सारे अवगुणों को क्लियर नहीं कर लेते और अपना ऋण बंधन पूरा नहीं कर लेते तब तक आपको ऐसे ही आना जाना पड़ सकता है। और अगर किसी वजह से आप अपना ऋण पूरा नहीं कर पाते तो आपका अगला जन्म और भी कठिन हो जाता है, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। तो माय डियर सोल फैमिली, समझने की बात ये है कि जो हमारे को ऋण मुक्त होके जाना है, बेस्ट होके जाना है, और मान लो कि आपने अपने सारे ऋण बंधनों से मुक्त भी हो गए, फिर भी आपसे कहीं कोई गलती रह गई जिसकी वजह से आपको फिर से इस धरती पर आना पड़ रहा है, तो ऐसे में क्योंकि आप ऋण मुक्त तो हो चुके थे, आपको एक अच्छी ईजी लाइफ मिलती है। इस तरह आप किस तरह का जीवन प्राप्त करेंगे ये सिर्फ आप पर ही निर्भर करता है, क्योंकि इसका चुनाव हम ही कर रहे हैं। हम अपनी बुद्धि के ज़रिए आगे किसको किस तरह से कैसे रिश्ता निभाना है, कौन से पाप नहीं करने, किस तरह से हमें अच्छी लाइफ जीनी है, ये सारा हमारे हाथ में है। और अगर हम अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हुए सोल ग्रोथ, सोल मिशन पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम जल्दी जल्दी उच्चतर लोक पर, आफ्टर डेथ, हम जो स्पिरिट वर्ल्ड है उसमें उच्चतर लोक पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि याद रखिए हमारा सोल मिशन क्या है, 7वें स्तर तक पहुंचना। तो आइए अब जानते हैं कि विस्पी और रतु का इस बारे में क्या कहना था, इस रीबर्थ के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में वो क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं कि क्योंकि हम अपनी सोल ग्रोथ चाहते हैं, हम उन्नति चाहते हैं और उच्चतर स्तरों पर पहुंचना चाहते हैं, तो हम ही ईश्वर से कहते हैं कि हम वापस पृथ्वी पर जाना चाहते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये भी हम स्वयं तय करते हैं कि हम कहाँ पुनर्जन्म लेंगे। हम हमेशा अपनी माँ का स्वयं चुनाव करते हैं। हम अपने पिता का चुनाव भी कर सकते हैं पर ये बहुत कम होता है। और हम हमेशा हमें प्यार करने वाली, और जब तक हम खुद अपनी देखभाल ना करने लगें तब तक हमारी देखभाल करने वाली माँ को चुनते हैं। हम हमेशा ऐसी माँ का चयन करते हैं जो हमें बहुत ही प्यारी हो, लेकिन कभी अनुभव के लिए, कर्मों का फल भोगने के लिए और प्रगति करने के लिए हम माँ के रूप में किसी बुरी या दुष्ट आत्मा का चुनाव भी कर लेते हैं। तो ऐसा अगर आप देखेंगे कभी अपने आसपास, कभी कोई आपको ऐसा लगता है कि अरे ये कैसी माँ है, अपने बच्चों को भी नहीं देखती, या वो तो उसकी माँ लगती ही नहीं है, किस तरह से उसका बिहेवियर है, तो यही यहाँ पे उस सोल ने ही ऐसा चूज़ किया है अपनी प्रगति के लिए, उस माँ को चूज़ किया है, इसीलिए उन दोनों का रिलेशन ऐसा है। और आगे विस्पी और रतु कहते हैं कि यदि हमने अपने लिए किसी माँ का चयन किया है तो कोई भी हमें किसी अन्य माँ के पास जाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यदि हमें अपने पापों के लिए कठोर व्यवहार और सज़ा की ज़रूरत है तो हम स्वाभाविक रूप से एक बुरी आत्मा का माँ के रूप में चयन करेंगे, ताकि हम कष्ट भोग सकें और कष्टों से भरा बचपन बिताकर अच्छे व्यक्ति बन सकें।
उस स्थिति में हमें बड़ा जोखिम उठाना पड़ता है, क्योंकि वो माँ यदि बहुत प्रभावशाली हुई तो हमारी ज़िंदगी भी बिगड़ सकती है और हम अपने मन को वश में कर पाने में असफल भी हो सकते हैं। बहरहाल, अपनी उन्नति और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए हमें ऐसे जोखिम उठाने पड़ते हैं। अब अगर आप पूछेंगे कि क्या उच्चतर स्तर पर जाने का और कोई तरीका नहीं है कि हम बार बार धरती पर आएं, यहाँ के दुख दर्द झेलें और फिर उच्चतर स्तर पर जाएं? तो ऐसे में ये रतु और विस्पी बताते हैं कि एक दूसरा मार्ग भी है, लेकिन उसमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कई युग लग सकते हैं। और ये दूसरा मार्ग है कि उच्चतर लोकों में आप पृथ्वी पर दोबारा जन्म ना लेने का निर्णय लें, यानी कि आप कह दें उस ईश्वर से कि नहीं, मुझे तो नीचे नहीं जाना और मैं यहीं स्पिरिट वर्ल्ड में ही रहना चाहता हूँ। और आपको जीवात्मा जगत में रहते हुए उन्नति करने की कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है और इसमें कुछ साल नहीं हज़ारों युग लग जाते हैं एक स्टेज को दूसरी स्टेज तक पार करने में। यानी कि उच्चतर लोक में भी जो अलग अलग स्टेजेस होती हैं, उसकी एक स्टेज को दूसरी स्टेज तक लाने में भी एक आत्मा को, अगर वो स्पिरिट वर्ल्ड में ही रहकर अपने आप को बढ़ाना चाहती है, तो युग लग जाते हैं। इसीलिए बेस्ट है हमारे लिए, हमारी सोल के लिए, कि हम नीचे आएँ, यहाँ के दुख दर्द झेलें, खुद को शुद्ध बनाएं और फिर जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अगर हम अच्छे काम करके अच्छे इंसान की तरह जाते हैं तो हम जल्दी जल्दी वो क्लासेस पार करते हैं। और कौन सा सोल मिशन है हमारा? जी, 7वें स्तर को हम 7वें लोक को हम जल्दी से जल्दी छू सकते हैं। तो माय डियर सोल फैमिली, कहने का मतलब ये है कि पुनर्जन्म तो हमारा होता है, लेकिन अगर हम उसका मकसद समझ लें और अपने इस जीवन को अच्छा कर लें और दूसरों को भी मदद करें, तो हम सब बहुत जल्द उस 7वें लोक तक पहुंच सकते हैं जो हमारा मिशन है। और सिर्फ परोपकार, प्रेम और विश्वास के बारे में पढ़ना या बातें करने से बात नहीं होगी, हमें इन पर अमल भी करना होगा। और ऐसा समझ लीजिए कि कोई किसी से कंपटीशन में नहीं है, कोई भी किसी से बेहतर नहीं है। इसको महसूस कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए। अगर डीप थॉट में देखें तो ऐसे समझिए कि हम सब एक बोट पर सवार हैं और हम सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए। यदि हम साथ साथ चप्पू नहीं चलाएंगे तो संभव है कि हमारी खुद की उन्नति भी खतरे में पड़ जाए। तो दूसरों की ज़िंदगी भी अच्छी कीजिए, अपनी ज़िंदगी भी अच्छी कीजिए, अपनी सोल ग्रोथ कीजिए, एक चमकता हुआ हीरा बनने की कोशिश कीजिए। तो इस एपिसोड को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगली बार फिर कुछ नया लेकर आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।